क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें माहिर कैसे बन जाते हैं? चाहे कोई नई स्किल सीखनी हो, अपने करियर को तेजी से आगे बढ़ाना हो या किसी बिल्कुल नए फील्ड में अपनी पहचान बनानी हो, वो हमेशा टॉप पर कैसे पहुंचते हैं? क्या ये उनका टैलेंट है या कोई सीक्रेट माइंडसेट? स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं एक पावरफुल किताब, केपेबल मास्टरिंग एवरी फील्ड। ये किताब उन सभी के लिए एक मास्टर क्लास है जो अपनी सीमाओं को तोड़कर अपनी फील्ड में अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी नई स्किल को तेजी से मास्टर किया जाए, अपने माइंडसेट को कैसे अपग्रेड करें और किसी भी चुनौती को मौके में कैसे बदलें। तो चलिए खुद को केपेबल बनाने के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। क्या तुम्हें कभी रात के 3 बजे उस अजीब सी घुटन का एहसास हुआ है? जब तुम्हारा कमरा बिल्कुल शांत होता है, बाहर की दुनिया सो रही होती है, पर तुम्हारे दिमाग के अंदर एक बहरा कर देने वाला शोर चल रहा होता है। एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसा हैवी फीलिंग तुम्हारी छाती में, जैसे किसी ने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया हो और तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। तुम सीलिंग को घूरते हो और उस अंधेरे में तुम्हारा अपना साया तुमसे पूछता है, मैं अपनी लाइफ के साथ आखिरकार कर क्या रहा हूं? मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर तुमने ये फील किया है तो रुको, कहीं मत जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं तुम्हारी ही आग को वापस जलाने आया हूं। मैंने लाइफ का सबसे डार्क साइड देखा है, वो फेलियर का नरक जिया है, और मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस घुटन से बाहर आने का एक रास्ता है, और वो रास्ता इस कहानी के अंदर छुपा है। मिलो कबीर से। मुंबई के अंधेरी ईस्ट की उन छोटी, कंजेस्टेड और सीलन भरी गलियों में रहने वाला एक आम सा लड़का। एक 8-10 की पीजी रूम में उसकी पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। कमरे में बिखरे हुए कपड़े, सिंक में पड़े झूठे बर्तन और किताबों का एक ढेर जिसे उसने हफ्तों से खोला नहीं था। उसने इस बड़े शहर में कदम रखा था बड़ी ख्वाब लेकर, पर आज वो ख्वाब सिर्फ धूल खा रहे थे। बाहर से देखोगे तो कबीर एक हसलर था। वो अपने दोस्तों के सामने हमेशा एक मास्क पहनकर रखता था। सोशल मीडिया पर हर छोटी अचीवमेंट को पोस्ट करना, ग्राइंड और हसल के कोट्स डालना, और फिर स्क्रीन घूरकर लाइक्स का इंतजार करना। उसे लगता था कि ये लाइक्स उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, पर अकेले उस कमरे की खामोशी में सच्चाई उसे काटने दौड़ती थी। उस रात भी यही हो रहा था। रात के 2:30 बज चुके थे। पता है वो क्या कर रहा था? उसके हाथ में मोबाइल था और वो लगातार पिछले 3 घंटे से बिना सोचे समझे रील्स स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके थके हुए, हारे हुए चेहरे पर पड़ रही थी। हर एक नया रील, हर एक नई सक्सेस स्टोरी जो वो स्क्रीन पर देखता, उसके अंदर की घुटन को और बढ़ा देती। उसने दोस्तों के सामने कभी एडमिट नहीं किया था कि उसे कुछ नहीं आता। उसका ईगो इतना बड़ा था कि वो हमेशा दिखावा करता था कि उसे सब पता है, पर सच ये था कि वो किसी भी चीज में डीपली मास्टर नहीं था। वो बस सरफेस पर तैर रहा था और अंदर ही अंदर डूबने के डर से मर रहा था। जब उसकी बेचैनी अपने पीक पर पहुंची तो उसने गुस्से में फोन बिस्तर पर पटक दिया। छाती में दर्द सा महसूस हो रहा था। मैं फेलियर हूं, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। तभी उसकी नजर बेड के नीचे रखे एक पुरानी संदूक पर गई। ये संदूक उसके गांव से आया था। सालों से इस पर मोटी धूल जमी हुई थी, बिल्कुल उसके अपने दिमाग और सपनों की तरह। घुटन और शोर से ध्यान हटाने के लिए एक अजीब से इंपल्स में कबीर ने उस संदूक को बाहर खींचा। उसने धीरे से ढक्कन उठाया। धूल हवा में उड़ी और उसे हल्की खांसी आ गई। अंदर कुछ पुराने कपड़े, मिट्टी से भरी कुछ तस्वीरें और एक पुरानी फटी हुई डायरी रखी थी। ये डायरी उसके परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर की थी। एक ऐसे इंसान जिनके बारे में फैमिली में कोई बात नहीं करता था, क्योंकि उनकी कहानी अधूरी रह गई थी। कबीर ने कांपते हाथों से उस डायरी का पहला पन्ना खोला। पुरानी लिखावट थी, पर उन शब्दों में एक अजीब सी आग थी जिसे कबीर अपने हाथों में महसूस कर सकता था। वहां एक ऐसी लाइन लिखी थी जिसने कबीर के सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। उसने उसके दिमाग के सारे शोर को 1 सेकंड में शांत कर दिया। डायरी में लिखा था, जो इंसान खुद को सिर्फ एक चीज तक सीमित कर लेता है, वो खुद अपनी ताकत को कम कर देता है। अगर तुम सच में कैपेबल बनना चाहते हो तो हर फील्ड को थोड़ा थोड़ा समझो। ये कोई नॉर्मल लाइन नहीं थी। ये कबीर के लिए एक शॉक टू द सिस्टम था, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर ठंडा पानी फेंक दिया हो। उसने इन लाइंस को 2 बार पढ़ा
उसकी सांसें अटक गईं। जो इंसान खुद को सीमित कर लेता है, ये तो वही था जो कबीर कर रहा था। उसे लगता था कि सिर्फ एक डिग्री या सिर्फ थोड़ी सी कोडिंग सीख लेना उसे सक्सेसफुल बना देगा। उसने खुद को एक छोटी सी आइडेंटिटी में कैद कर लिया था। पर रियलिटी में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, प्लानिंग और अपने ईगो को कंट्रोल करना आना चाहिए, जो उसके पास बिल्कुल नहीं था। वो आगे बढ़ता गया। डायरी में उसके परदादा ने लिखा था, अगर तुम्हें हर फील्ड में मास्टरी चाहिए तो तुम्हें अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी। कभी छोटा बनकर सीखना पड़ेगा, कभी बड़ा बनकर सिखाना पड़ेगा। कबीर की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। वो इसलिए नहीं रो रहा था कि वो दुखी था, वो इसलिए रो रहा था क्योंकि पहली बार किसी ने उसे सच्चाई का आईना दिखाया था। उसे याद आया कि कैसे आज तक वो सिर्फ दिखावा कर रहा था, कैसे वो अपने कंफर्ट जोन में बैठकर सिर्फ कंप्लेन करने वाला इंसान बन चुका था। उसी वक्त कबीर ने आईने में अपने आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं केपेबल हूं? कमरे का सन्नाटा अब उसे काट नहीं रहा था, बल्कि जवाब दे रहा था। जवाब साफ था, नहीं, तुम केपेबल नहीं हो, तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। डायरी के आखिरी पन्नों की तरफ एक लाइन और थी, जिसने उसकी फेल होती जिंदगी की राख में एक नई उम्मीद की चिंगारी डाल दी। मैंने सिर्फ आजादी के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे देश के लिए लड़ाई लड़ी जहां हर इंसान केपेबल हो, जहां लोग किसी एक फील्ड में नहीं, बल्कि हर सिचुएशन में खुद को संभाल सकें। अगर मेरे खून का कोई ये पढ़ रहा है तो मेरी कहानी पूरी कर देना। कबीर जमीन पर बैठ गया। उसकी बॉडी कांप रही थी। वो 3 AM की घुटन अब एक नई, अजीब सी और पावरफुल एनर्जी में बदल चुकी थी। उसने खुद से वादा किया कि वो अब वही लड़का नहीं रहेगा जो कल रात तक था। वो इस केपेबल बनने के रास्ते पर चलेगा, चाहे जो हो जाए। पर रास्ता इतना आसान नहीं था। पढ़ने में और फील करने में जो चीज 1 सेकंड की मोटिवेशन लगती है, उसे रियलिटी में उतारने में खून पसीना लग जाता है। एक सोशल मीडिया एडिक्टेड, जीरो डिसिप्लिन वाले लड़के के लिए ईगो छोड़ना और केपेबल बनना उसके सबसे बड़े डर का सामना करने जैसा होने वाला था। अगली सुबह कबीर ने डायरी को अपने सीने से लगाया और एक नया चैप्टर शुरू करने का फैसला किया। पर रियल रेजिस्टेंस अभी आनी बाकी थी। मेरे दोस्त, रात के 3 बजे अचानक आई हुई मोटिवेशन एक बहुत बड़ा झूठ होती है। वो एक नशे की तरह होती है। जब तक दिमाग में रहती है, लगता है कल सुबह ही पूरी दुनिया बदल दूंगा। पर असली औकात तब पता चलती है जब अगले दिन सुबह के 5 बजे का अलार्म बजता है। कबीर के साथ भी यही हुआ। उसने डायरी पढ़ तो ली थी, उसके अंदर एक उम्मीद की चिंगारी तो जल गई थी, पर सालों से जमी आलस और सेल्फ डाउट की राख इतनी जल्दी साफ नहीं होती। डायरी में उसके परदादा ने लिखा था कि केपेबल बनने की शुरुआत बहुत छोटे कदमों से होती है। सबसे पहले अपनी दिनचर्या यानी रूटीन बदलनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है और हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता है। पहला दिन ठीक ठाक निकल गया। एक नया जोश था। उसने थोड़ी एक्सरसाइज की, कुछ पन्ने पढ़े और लगा कि शायद जिंदगी ट्रैक पर आ रही है। पर असली जंग शुरू हुई डे 2 पर। सुबह के 5 बजे अलार्म चीख रहा था। बाहर घुप अंधेरा था और कमरे में एक अजीब सी ठंड। कबीर ने आंखें खोली, पर उसकी छाती पर वो जाना पहचाना हैवी फीलिंग वापस आ चुका था। दिमाग के अंदर का शोर फिर से शुरू हो गया। कबीर, तू क्या कर रहा है? एक दिन जल्दी उठने से तो कोई सीईओ नहीं बन जाएगा। थोड़ी देर और सो जा, कल से पक्का करेंगे। ये वो आवाज थी जो सालों से उसे तबाह कर रही थी। उसने खुद से कहा, बस आज ही सो जाता हूं, और उसने अलार्म बंद कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो दोपहर के 11 बज चुके थे। कमरे की खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह लग रही थी। उस वक्त उसके अंदर जो घुटन थी, वो मैं तुम्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक ऐसी बेचैनी जो तुम्हें अंदर से खा जाती है। वो बिस्तर पर उठकर बैठा, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ा और रोनी जैसा हो गया। उसने अपनी नोटबुक खोली और कांपते हाथों से लिखा, डे 2 फील्ड। उसका ईगो टूट चुका था। उसे लगा वो एक फ्रॉड है। ये सब मेरे बस का नहीं है, मैं कभी बदल नहीं सकता। उसने खुद से कहा। वो वापस उसी ब्लैक होल में गिरने वाला था। उसने तय कर लिया था कि वो इस डायरी को वापस उस संदूक में फेंक देगा। पर तभी उसके दिमाग में डायरी की एक लाइन आई, अगर तुम गिरते हो तो इसका मतलब है कि तुम चलने की कोशिश कर रहे हो। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। कबीर वहीं रुक गया। उसके अंदर की आवाज ने उससे पूछा, क्या तू कोशिश करना छोड़ना चाहता है? जवाब था, नहीं। उसने डायरी को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि सच में केपेबल बनने के लिए दिन को अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ता है।
सुबह फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, दोपहर नॉलेज यानी दिमाग के लिए और शाम कम्युनिकेशन यानी बातचीत के स्किल्स के लिए। अगले दिन कबीर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, खुद से। वो 5 बजे उठा। आसान नहीं था, हर एक सेकंड उसकी बॉडी चीट करना चाहती थी, पर उसने किया। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज पर काम करेगा। दोपहर में उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए टॉपिक्स पढ़ने शुरू किए, पर सबसे बड़ा चैलेंज शाम को आए। डायरी ने सिखाया था कि कम्युनिकेशन और लोगों को समझना सबसे जरूरी है। कबीर, जो हमेशा स्क्रीन के पीछे छुपा रहता था, उसने तय किया कि वो अपने पीजी के नीचे चाय की टपरी पर खड़े एक बुजुर्ग अंकल से बात करेगा। वो वहां गया। उसकी सांसें तेज थीं, हार्ट रेट बढ़ा हुआ था। पहले 10 मिनट वो बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। अंकल ने उसकी तरफ अजीब नजर से देखा। कबीर को लगा कि लोग उसे जज कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं। उसकी ईगो और आदत चीख चीख कर कह रही थी, वापस कमरे में चल, यहां बेइज्जती हो रही है। पर उसने अपनी ईगो को मारा। उसने बस एक सिंपल सवाल पूछा और उनकी कहानी सुननी शुरू की। वो छोटा सा मोमेंट, वो 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन कबीर की पहली असली जीत थी। पर मेरे दोस्त, ग्रोथ कभी सीधी लाइन में नहीं होती। जब तुम बदलना शुरू करते हो तो तुम्हारा पुराना कंफर्ट जोन तुम्हें पूरी ताकत से वापस खींचता है। कुछ दिन बाद उसके पुराने दोस्तों का फोन आया। चल यार कबीर, आज रात गेमिंग करते हैं। तू बहुत सीरियस हो गया है आजकल, थोड़ा चिल कर। कबीर का दिमाग कंफ्यूज हो गया। उसे लगा एक दिन से क्या ही फर्क पड़ेगा। वो उनके पास चला गया। एक रात की गेमिंग 3 दिन के लेट नाइट बिंज में बदल गई। वो आलस, वो जंक फूड, वो फोन स्क्रोलिंग सब वापस आ गया। 3 दिन बाद जब उसने अपनी नोटबुक के खाली पन्ने देखे तो उसे खुद से नफरत होने लगी। मैं फिर से वही बन रहा हूं, उसने अंधेरे कमरे में अकेले चिल्लाते हुए कहा। रात के 2 बज रहे थे और उसकी घुटन वापस उसकी छाती पर बैठ गई थी। तब उसने अपने डायरी के पन्नों में सबसे डीप सच को ढूंढा। उसने पढ़ा कि कंसिस्टेंसी यानी लगातार काम करना कोई टैलेंट नहीं है जो बचपन से मिलता है। ये एक डिसीजन है जो हर सुबह हर दिन लेना पड़ता है। उसके परदादा भी परफेक्ट नहीं थे, वो भी भटकते थे, पर उन्होंने अपना पर्पस यानी मकसद कभी नहीं छोड़ा था। कबीर को अपना पर्पस याद आया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो लाचारी के नहीं थे। वो आंसू उस जिद के थे जो अब आग बन चुकी थी। उसने वहीं जमीन पर बैठकर तय किया कि अब चाहे जो हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो इस कंसिस्टेंसी के डिसीजन को हर रोज चुनेगा। उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया, टेबल पर रखा और अगले दिन का प्लान बनाने लगा। उस रात कबीर चैन की नींद सोया, क्योंकि आज वो मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं था। आज उसने डिसिप्लिन को अपना दोस्त बना लिया था। मेरे भाई, अगर तुम्हें लगता है कि एक बार तुमने डिसिप्लिन डिसाइड कर लिया और लाइफ आसान हो जाएगी, तो तुम अभी भी किसी ख्वाब में जी रहे हो। असली टेस्ट तब नहीं होता जब सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा हो। असली टेस्ट तब होता है जब लाइफ तुम्हारे आगे एक ऐसी प्रॉब्लम फेंकती है जो तुम्हारी सारी उम्मीदों को राख कर देती है। कबीर ने डिसिप्लिन अपना लिया था, पर उसके पिछले 3 दिन की गेमिंग बिंज और आलस का बिल अब फटने वाला था। एक दोपहर जब वो अपने पीजी में बैठा कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा था, उसके फोन पर एक ईमेल आया। उसका सबसे बड़ा फ्रीलांस क्लाइंट, जिसकी पेमेंट से उसकी आगे की लाइफ और रेंट चलने वाला था, उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। रीजन? कबीर ने डेडलाइन मिस कर दी थी और जो काम भेजा था वो आधे अधूरे दिमाग से किया गया था। कमरे का सन्नाटा एकदम से इतना भारी हो गया कि कबीर को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसकी छाती में वो बेचैनी एक दौड़ते हुए इंजन की तरह धक धक करने लगी। उसका दिमाग फिर से शोर से भर गया, पर इस बार शोर सेल्फ डाउट का नहीं, बल्कि एक्सक्यूजेस, बहानों का था। वो गुस्से में कमरे में घूमने लगा। ये क्लाइंट ही पागल है, मेरे दोस्तों की गलती है जिन्होंने मुझे गेम खेलने बुलाया। मेरे पास टाइम कहाँ था, मेरा मूड खराब था। वो खुद को जस्टिफाई कर रहा था। उसकी आंखों में लाचारी के आंसू थे। वो फिर से उसी घुटन में डूब रहा था। तभी उसकी नजर उस पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने गुस्से में डायरी उठाई। उसे लग रहा था कि ये सब केपेबल बनने का नाटक किसी काम का नहीं है। उसने रैंडमली एक पन्ना खोला। ये डायरी का वो हिस्सा था जहां उसके परदादा रघुवीर की लाइफ का सबसे डार्क चैप्टर लिखा था। पन्नों पर लिखा था कि कैसे रघुवीर और उनके ग्रुप ने अंग्रेजों की एक इंपॉर्टेंट सप्लाई रूट को रोकने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। अगर वो सप्लाई रुक जाती तो आसपास के कई इलाकों में आजादी के आंदोलन को ताकत मिलती। पर उस रात सब कुछ तबाह हो गया,
किसी अपने ने ही उन्हें धोखा दे दिया था और उनकी जानकारी अंग्रेजों तक पहुंच गई थी। जिस दिन उन्हें एक्शन लेना था, दुश्मन पहले से तैयार थे और रघुवीर का ग्रुप चारों तरफ से घिर गया था। कबीर पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसने सोचा, ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा? लोग घबराएंगे, किस्मत को कोसेंगे या धोखा देने वाले को गाली देंगे। पर उसकी परदादा ने क्या किया? डायरी में लिखा था, जब चारों तरफ गोलियां चल रही थी और मौत सामने थी, उस केओस अफरा तफरी में रघुवीर ने कोई कंप्लेन नहीं की। उसने एक डिसीजन लिया। उसने खुद को दुश्मन के सामने कर दिया ताकि उसके बाकी साथी वहां से जिंदा बचकर निकल सके। उसने बाकियों पर चिल्लाकर कहा, भागो अभी की अभी। कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। पर असली झटका अभी बाकी था। डायरी के अगले पन्नों में एक ऐसी सीख थी जो कबीर की आत्मा को चीरते हुए अंदर तक चली गई। वहां लिखा था कि केपेबल बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है हर हाल में खड़े रहना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कबीर के सामने एक आईना रख दिया गया था। उसे समझ आया कि रघुवीर ने उस रात किसी पर ब्लेम नहीं किया। उसने अपनी प्लानिंग, अपने पर्पस और अपने लोगों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। और यहां कबीर क्या कर रहा था? टाइम नहीं मिला, मूड नहीं था, डिस्ट्रैक्शन हो गया। ये सब सस्ते बहाने थे जो वो खुद को दे रहा था ताकि उसे अपनी गलती ना माननी पड़े। डायरी के आखिरी पन्नों में उस रात की आखिरी सच्चाई लिखी थी। रघुवीर वहां रुके जरूर थे, उन्होंने दुश्मन का सामना जरूर किया था, पर वो वहां मरे नहीं। घायल होने के बावजूद, थकने के बावजूद, उन्होंने एक ऐसी ठंडी और गहरी नदी तैर कर पार की थी जिसका रास्ता उन्हें नहीं पता था। उन्होंने उस ठंड और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट किया। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? नदी पार करके अकेले उन्होंने उस अंग्रेजों की सप्लाई को रोकने का अपना मकसद पूरा किया था। कबीर के हाथ कांपना बंद हो गए थे। एक लाइन उसके दिमाग में आग की तरह जल उठी। केपेबल बनने का मतलब रेडी आंसर्स लेना नहीं, खुद आंसर्स ढूंढना होता है। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके अंदर चल रहा सारा शोर, वो सारी बेचैनी, वो सारा ब्लेम गेम अचानक बिल्कुल शांत हो गया। उस कमरे का सन्नाटा अब उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि उसे ताकत दे रहा था। उसने खुद को आईने में देखा और पहली बार बिना किसी ईगो के, बिना किसी दिखावे के खुद से सच कहा, ये मेरी गलती थी, मैंने डिस्ट्रैक्शन को चुना, मैं फेल हुआ। जैसे ही उसने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एक जादू सा हुआ। उसके सीने से वो भारी पत्थर हमेशा के लिए हट गया। उसे समझ आ गया कि लाइफ में हर चीज क्लियर नहीं होगी, हर आंसर तुरंत नहीं मिलेगा, पर फिर भी आगे बढ़ना पड़ेगा। कबीर ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन ऑन की। वो अब रोना बंद कर चुका था। उसने क्लाइंट को गाली देने या एक्सक्यूजेस देने के बजाय एक सिंपल ईमेल टाइप किया, मुझसे गलती हुई है, मैंने इस प्रोजेक्ट को अंडर एस्टिमेट किया, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, मुझे बस 24 घंटे दीजिए, मैं इस पूरे काम को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के परफेक्ट करके दूंगा। अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड ना हुए तो मैं अपनी गलती पूरी तरह एक्सेप्ट करूंगा। उसने सेंड पर क्लिक किया। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, उसे नहीं पता था क्लाइंट मानेगा या नहीं। वो एक ठंडी नदी के किनारे खड़ा था जहां अनसर्टेनिटी थी, पर उसके अंदर अब डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी क्लैरिटी थी जो सिर्फ तब आती है जब आप अपने डर से आंख मिलाते हो। वो रात कबीर की लाइफ की सबसे लंबी रात थी, पर उसने एक सेकंड के लिए भी सोचे बिना काम किया। वो थक रहा था, पर अब वो रुका नहीं, क्योंकि अब उसका मकसद सिर्फ एक प्रोजेक्ट बचाना नहीं था। उसका मकसद अपने अंदर के उस केपेबल इंसान को जिंदा करना था जो सालों से दबा हुआ था। उसने उस डर की राख से अपनी नई उम्मीद को चुन लिया था। मेरे भाई, वो 24 घंटे कबीर के लिए किसी आग के दरिये से कम नहीं थे। उस रात उसने ना खाना खाया, ना सोया, और ना ही किसी डर को अपने दिमाग पर हावी होने दिया। उसका फोकस इतना शार्प था जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी घुटन को एक ऐसी उम्मीद में बदल दिया हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। उसने अगले दिन दोपहर तक वो प्रोजेक्ट परफेक्ट करके क्लाइंट को भेज दिया। कुछ घंटों बाद क्लाइंट का रिप्लाई आया, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस लेवल ऑफ टर्न अराउंड, एक्सेप्शनल वर्क कबीर। पर सच बताऊं, कबीर के चेहरे पर कोई बड़ी खुशी या प्राइड नहीं था, क्योंकि उसकी असली जीत उस ईमेल में नहीं थी। उसकी असली जीत उसके अंदर के शांत दिमाग में थी। उसने उस रात अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने एक्सक्यूजेस और अपनी ईगो को हरा दिया था। उसने उस झूठे हसलर वाले मास्क को उतारकर फेंक दिया था जो सिर्फ लाइक्स और दिखावे के लिए जीता था। 1 महीने बाद अगर तुम कबीर के उस अंधेरी ईस्ट वाले 8x10 के पीजी कमरे में आते तो तुम्हें एक अलग ही इंसान मिलता। कमरा अभी भी वही था, पर उसकी राख साफ हो चुकी थी।
बिखरे हुए कपड़ों की जगह एक साफ डेस्क थी जहां वो पुरानी डायरी और एक नई नोटबुक रखी रहती थी। कबीर अब हर सिचुएशन में खुद को संभालना सीख रहा था, सिर्फ एक फील्ड में नहीं बल्कि लाइफ के हर हिस्से में। सबसे बड़ा बदलाव उसके आसपास के लोगों में दिखा। जो कबीर पहले अकेलेपन में घुटता था, वो अब अपने पीजी के छोटे बच्चों को और दोस्तों को नई चीजें सिखाने लगा था। उसने समझ लिया था कि अकेले आगे बढ़ना कैपेबिलिटी नहीं है। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे छेड़ते हुए पूछा, भाई क्या बात है, तू तो अब लाइफ में पूरा कैपेबल बन गया है ना? कबीर ने आसमान की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और कहा, नहीं भाई, मैं बन रहा हूं और जब तक सीखता रहूंगा तब तक बनता रहूंगा। उसने समझ लिया था कि कैपेबल होना कोई मंजिल, डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऐसी जर्नी जो कभी खत्म नहीं होती। मेरे दोस्त, यहाँ कबीर की कहानी तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुकी है, पर आज इस कहानी का असली मकसद तुम हो। तुम जो रात के 3 बजे उस बेचैनी में सीलिंग को घूरते हो। तुम्हारा भी एक संदूक है, तुम्हारे अंदर भी वो आग है जो धूल के नीचे दबी है। अगर तुम उस घुटन से बाहर आकर एक ऐसी लाइफ चाहते हो जहां तुम हर तूफान में सीना तान कर खड़े रह सको, तो ये रहा तुम्हारा रोड मैप। ये कोई हवाबाजी नहीं है, ये उन पन्नों का निचोड़ है जिसने कबीर को जिंदा किया। द केपेबल रोड मैप, तुम्हारी नई जिंदगी का ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द जीरो एक्सक्यूज पॉलिसी। लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है, चाहे वो किस्मत की वजह से हो, दोस्तों की वजह से हो या हालात की वजह से, आज से ब्लेम गेम बंद। केपेबल बनने का पहला नियम है कि अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठाओ। तुम गिरते हो तो इसका मतलब है कि तुम चलने की कोशिश कर रहे हो। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना ही छोड़ देते हो। अपनी फेलियर्स के बहाने बनाना छोड़ दो और उन्हें ठीक करने के रास्ते ढूंढो। स्टेप 2, दिन का बंटवारा, द 3 पार्ट रूल। मोटिवेशन से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी चलती है रूटीन से। बहुत छोटी शुरुआत करो और अपनी दिनचर्या, रूटीन बदलो। अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट लो। 1, सुबह फिजिकल स्ट्रेंथ, अपने शरीर को मजबूत करो, पसीना बहाओ। तुम्हारा अलार्म तुम्हारा पहला युद्ध है, उसमें फेल मत होना। 2, दोपहर नॉलेज, अपने दिमाग को खुराक दो। सिर्फ एक चीज तक सीमित मत रहो, अलग अलग फील्ड्स को थोड़ा थोड़ा समझो, क्योंकि खुद को एक जगह रोकना अपनी ही ताकत को कम करना है। 3, शाम कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से बात करो, उनकी कहानियां सुनो और ऑब्जर्व करो। स्टेप 3, ईगो को आग लगा दो। तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। अगर तुम्हें सच में मास्टरी चाहिए तो तुम्हें अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी। कभी छोटा बनकर लोगों से सीखना पड़ेगा और कभी बड़ा बनकर दूसरों को सिखाना पड़ेगा। दिखावा करना बंद करो। अगर नहीं आता तो एक्सेप्ट करो कि मुझे नहीं आता, पर मैं सीख लूंगा। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी एक डिसीजन है। याद रखना, कंसिस्टेंसी कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं होता। ये एक ऐसी आदत है, एक ऐसा डिसीजन है जो तुम्हें हर सुबह उठकर लेना पड़ता है, चाहे तुम्हारा मूड कैसा भी हो। जब तुम्हारा दिमाग कहे कि आज छोड़ देते हैं, वही वो मोमेंट होता है जहां आम इंसान सो जाता है और केपेबल इंसान बिस्तर छोड़ देता है। अपने मकसद, पर्पस को मत भूलना। स्टेप 5, खुद आंसर्स ढूंढो। लाइफ तुम्हें सारे आंसर्स थाली में सजाकर नहीं देगी। केपेबल बनने का मतलब रेडीमेड आंसर्स लेना नहीं, बल्कि खुद अपने आंसर्स ढूंढना होता है। जब रास्ता क्लियर ना हो, जब अनसर्टेनिटी हो, तब घबराने के बजाय जो सामने है उससे शुरू करो। मेरे दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनना। जिंदगी बहुत छोटी है और अधूरी कहानियां इंसान को सबसे ज्यादा डराती हैं। क्या तुम वाकई ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जहां आखिरी सांस लेते वक्त तुम्हें रिग्रेट हो कि तुमने अपने असली पोटेंशियल को कभी टच ही नहीं किया? नहीं ना? तो उठो, आज रात अपने फोन को बंद करो, अपनी आंखें बंद करो और उस शांत कमरे में उस ताकत को महसूस करो जो तुम्हारे अंदर सो रही है। वो बेचैनी जो तुम्हें डरा रही है, वो असल में तुम्हारा अनटैप्ड पोटेंशियल है जो बाहर आने के लिए चीख रहा है। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। आज से अपना नया चैप्टर लिखना शुरू करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम केपेबल बनने के लिए पैदा हुए थे। जाओ और अपनी आग को वापस चलाओ, ये वक्त तुम्हारा है। तो दोस्तों, काबिल होना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे फोकस और सही स्ट्रैटेजी से कोई भी सीख सकता है।
दुनिया की हर फील्ड में टॉप 1% में आना मुमकिन है, अगर आप सीखने और खुद को ढालने के लिए तैयार हैं। आप सबसे पहले कौन सी नई स्किल में खुद को कैपेबल बनाना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए जस्ट वन बुक को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आप जो चाहें वो सीख सकते हैं और जो चाहें वो बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।